आज मैं आप लोगों को पुदीना की कटिंग्स लगाने का आसान तरीका समझाने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो मिट्टी वगैरह की मैंने ढेर बनाई हुई है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये मैंने मिट्टी की ये जो ढेरियाँ बनाई हैं, ये सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए बनाई हैं। और मैंने इस गमले में जो लगाने के लिए पहले से तैयार कर लिए हैं गमले, और ये कटिंग्स भी कुछ ले ली हैं मैंने पुदीना की। तो ये वाली चिकनी मिट्टी है, इससे आप लोग वाकिफ़ होंगे, ये बहुत अच्छी और ख़ालिस होती है चिकनी मिट्टी। ये ख़ालिस चिकनी मिट्टी है, तो इसमें ग़ज़ाई अज्ज़ा ज़्यादा होते हैं, इसमें रेत की मिक़दार कम होती है, ना होने के बराबर होती है। इसमें कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ ख़ाबियाँ भी हैं। खूबियाँ ये हैं कि इसमें जो है पानी जो है वो देर तक खड़ा रहता है। जैसा कि आप लोगों को इल्म होगा, आपके इलाके में अगर चिकनी मिट्टी है तो आपने देखा होगा बारिशों में पानी काफ़ी दिन खड़ा हो जाता है, कीचड़ बन जाते हैं और मुसीबत बन जाती है। तो ये इसकी कुछ ख़ामियाँ हैं। और ख़ूबियाँ ये हैं कि जब कीचड़ वाली जो ये मड मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, इसमें जब पौधे लगाए जाते हैं या सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं ज़मीनों में, तो ऊपर से बज़ाहिर खुश्क हो भी जाए, तो अंदर से पानी जो है काफ़ी दिनों तक रिटेन रहते हैं, जिसकी वजह से पौधों को खुराक मिलती रहती है और पानी जो है काफ़ी दिन तक पौधों को दस्तयाब रहता है। और इसमें जो है ग़ज़ाई अज्ज़ा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आप लोगों को अब मैं दूसरी मिट्टी बताता हूँ। ये मैरा मिट्टी है, ये हमारे अटक में और पोठोहार के इलाके में मैरा मिट्टी अक्सर होती है। देखें, ये ब्राउन कलर की होती है, ये बहुत अच्छी होती है, ज़रख़ेज़ होती है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो भल मिट्टी का भी आप लोगों ने सुना होगा। भल मिट्टी अगरचे अलग होती है और मैरा मिट्टी अलग होती है, लेकिन दोनों में खुसूसियात तकरीबन मिलती जुलती हैं। भल मिट्टी जो होती है वो दरियाओं के किनारे, नहरों के किनारे होती है। भल मिट्टी भी चिकनी मिट्टी की तरह ही बारीक होती है और देखने में ऐसा ही महसूस होता है जैसे भल मिट्टी जो है वो चिकनी मिट्टी है, लेकिन उसमें भल मिट्टी में जो है वो पानी खड़ा नहीं होता। मुमासलत जो है वो मैरा मिट्टी से करीब होती है, यानी उसमें बारिश का पानी खड़ा नहीं होता और उसमें ग़ज़ाई अज्ज़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैरा मिट्टी के बारे में इंशाल्लाह आप लोग समझ आ गया होगा। देख लें, ये भुरभुरी सी होती है, इसमें रेत भी होते हैं, इसमें चिकनी मिट्टी भी होती है, इसमें भल भी होती है। अच्छा, ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट सबसे बेहतरीन खाद होती है। गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद, ये दोनों खादें बहुत बेहतरीन होती हैं। तो कंपोस्ट की खाद बनाने के लिए ये पत्तों की खादें और सब्ज़ियों की छिलके वगैरह, इनसे ये बनाए जाते हैं। ये बहुत ताकतवर खाद होती है, ये मैंने ख़ुद बनाई है। तो आप लोगों ने इसके बारे में अगर जानना है तो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। और वैसे भी आप मेरे चैनल पे जाकर अगर सर्च करें, मल्चिंग लिख कर सर्च करें या कंपोस्ट लिख कर सर्च करें, तो वीडियो मिल जाएगी। ये देखें, ये मिक्स पत्ते होते हैं जो गार्डन से निकलते हैं, घास फूस वगैरह और मिक्स पत्ते। ये बहुत ताकतवर खाद होती है। मैंने तमाम किस्म की मिट्टी जो है जो मेरे पास दस्तयाब है वो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब आप इसको गौर से सुने कि इसके परसेंटेज मैंने क्या रखा है। 35% मैंने ली है ये चिकनी मिट्टी ख़ालिस, ठीक है। इसमें 35% मैंने ली है ये मैरा मिट्टी जो पोठोहार की होती है। 35 और 35 70 हो गए। अब बाकी रह गया 30%। 30% जो है उसमें मैंने जो है 15% जो है मैंने लिया है गोबर की ख़ालिस खाद, 6 माह पुरानी। अभी यहाँ पर गोबर की खाद की ढेरी नहीं है तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता। गोबर की खाद मैंने ली है 15% और 15% मैंने ली है ये वाली मिट्टी जो ख़ुद मैंने बनाई है कंपोस्ट। ये सब मिला के 100% मैंने ये गमले को भर लिया है। तो ये कुछ कटिंग्स पुदीना की मैंने ये उतारी हैं। तो इसमें आप लोगों ने ये ख्याल करना है, कटिंग्स में ऐसी शाखें लेनी हैं जो कि थोड़ी सी सॉलिड हो। ये देखें, ये थोड़ी सी सॉलिड शाख है। मैं और भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, मज़बूत और ठोस शाखें होनी चाहिए और हाथ से ना तोड़ें, नीचे से कटर से कट करें या तेज़ चाकू से कट करें, ताकि नीचे वाला हिस्सा जो है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्रैश ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे, फ्रेश रहे। ये इस तरह की इस तरह की कटर आप लोग रख लें अपने पास और उसको एंटी बैक्टीरियल या एलोवेरा लगा लें। मैंने इसमें एंटी बैक्टीरियल एलोवेरा वगैरह लगा लिया है, तभी मैंने ये काटे थे। ये देखें, इस तरह की अपने
बड़ी बड़ी कोशिश करें, शाख लें मज़बूत। तो नीचे से आप देख सकते हैं। अब मैं इसको लगाऊंगा तो आप लोगों ने इस तरह की कोई चीज़ ले लेनी है या ऐसी कोई चीज़ ले लेनी है इस तरह के सुराख करने के लिए, ठीक है, या इस तरह की चीज़ ले लेनी है, खुरपा। ऐसे आप लोग इसको इस तरीके से इसको नीचे पुश करें कि जितनी इसकी चौड़ाई है, क्योंकि इसकी चौड़ाई 4 या 5 इंच है, तो मैंने करना भी 5 इंच है क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है, तो इसलिए मैं इसको पूरा पूरा करूँगा इस तरह। ये देखें, इस तरह पूरा पूरा गैप बना लें, थोड़े थोड़े से वक्फे दे के। और इस तरह आप लोगों ने, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से इस तरीके से अच्छी तरीके से पुश करें कि ये तना जो है वो डैमेज भी ना हो, और सुराख को पहले ही अच्छी तरीके से वाज़ेह बना लें और कोशिश करें कि 5-6 आँखें जो है वो ज़मीन में दफन हो जाएं। इस तरह की आरी भी ले सकते हैं, इससे अच्छी गैप अच्छा बन जाए। देखें नीचे तक मैंने टच किया है, तो इस तरह की शाखें जो आप कोशिश करें कि मज़बूत शाखें लें। इस तरीके से लगाएं। इस तरह की अगर आप लोगों के पास सरिया नहीं है, अभी इस सरिया को मैं ज़ोर से इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि नीचे प्लास्टिक है और प्लास्टिक में सुराख हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नरमी से यूँ कर रहा हूँ, नीचे तह तक लेके जा रहा हूँ। देखिए गैप बन जाता है। तो पुदीना लगाना बहुत आसान है, रॉकेट साइंस नहीं है। वो थोड़ी सी मिट्टी बनाने में थोड़ी सी फनकारी है, सही तरीके से आसानी के साथ गड़ा हो जाएगा। देखें, तो पुदीना लगाना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी कटिंग्स नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि हर काम में थोड़ी सी टेक्निक होती है। अब दूसरा गमला मेरा रह गया है, उसमें मैं बाद में लगा लूँगा। मेरा वीडियो बनाना मकसद था ताकि आप लोगों को समझा सकूं। बस आप लोगों ने नरम और कच्ची शाखें नहीं लेनी है, शाखें आप लोगों ने मजबूत लेनी है। और नीचे के पत्ते जो हैं वो उतारने ज़रूरी नहीं है, चाहे तो उतार लें, लेकिन मैंने नहीं उतारी हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उतारने की। ये गल सड़कर अंदर खाद बन जाएगी, कंपोस्ट। ये देखें किस तरीके से ये आरी की मदद से खूबसूरत गैप बन रहा है, और इसको मैं इस तरीके से नरमी से दबा रहा हूँ कि ये पुदीना की टहनियाँ डैमेज नहीं हो पा रही हैं। फिर इसको उंगलियों से इस तरह पैक अच्छे तरीके से इस तरह पुश करें उंगलियों से कि वो डैमेज भी ना हो, और आपको यकीन हो जाए कि वो मजबूती से ज़मीन के साथ अटैच हो गई हैं। ये सारी जगह पुर हो गई है, फिर भी मैं 1-2 कलमें बच गई हैं वो लगाता हूँ। मेरी कोशिश है कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को मैं बीच बीच में पास कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। इस तरीके से लगा के फिर आप लोगों ने इसको पानी लगा देना है। मैं पानी भी लगाने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। पानी बिल्कुल नरमी से और आहिस्ता आहिस्ता देना है, इसको फुल कर दें बिल्कुल जितना दे सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने इसको साए में रखना है, ऐसी जगह जहाँ बराह रास्त तेज़ धूप ना लगती हो। जब तक ये अपने पाँव पर ना खड़े हो जाएं, ये पूरी तरह लग ना जाएं, इसको आप लोगों ने बराह रास्त धूप में नहीं रखना है। मीडियम टेम्परेचर पर रखना है, जहाँ सुबह की और शाम की धूप आए, या इस तरह दरख्तों के साए के बिल्कुल ऐन नीचे रखना है। मैं इसको यहाँ पर रख लूँगा। निज़ामे हाज़मा। पुदीना निज़ामे हाज़मा को बेहतर बनाता है, बदहज़मी और गैस से निजात दिलाता है। सांस की ताजगी। पुदीना सांस की बदबू दूर करता है और मुंह को तरोताज़ा रखता है। जिल्द की सेहत।
पुदीना जिल्द को साफ और तरोताजा रखता है, महासों और दाग धब्बों को कम करता है। सर दर्द और तनाव। पुदीने की खुशबू सर दर्द और तनाव को कम करती है। कुव्वते मुदाफ़ियत। पुदीना विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। वजन में कमी। पुदीना कैलोरीज में कम और फाइबर से भरपूर होता है, जो वजन कम करने में मदद करता है। पानी की कमी को दूर करे। पुदीने का पानी आपको गर्मियों में फायदा पहुंचाता है, जबकि जिस्म में पानी की कमी को भी दूर करता है। पानी में कटिंग्स लगाने के नुकसानात। पानी में कटिंग्स लगाने से जड़ें तो निकल आती हैं, लेकिन ये जड़ें मिट्टी में लगाने के बाद कमजोर साबित होती हैं। पानी में कटिंग्स लगाने से पौधों में बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। पानी में कटिंग्स लगाने से पौधों को जरूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिल पाते। मिट्टी या गमलों में लगाने का दुरुस्त तरीका। पुदीने की सेहतमंद कटिंग्स का इंतखाब करें। कटिंग्स को मिट्टी में 2 से 3 इंच गहरा लगाएं। मिट्टी को नम रखें, लेकिन ज्यादा पानी ना दें। गमले को धूप वाली जगह पर रखें। पुदीने को बाकायदगी से खाद दें। इजाफी मालूमात। पुदीने को गमलों में या जमीन में लगाया जा सकता है। पुदीने को गर्मियों में बाकायदगी से पानी दें। पुदीने को हर साल मौसम में बहार में काट दें। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। पुदीना उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी, खाद, कीड़ों से हिफाजत, कटिंग्स और बीज लगाने का वक्त और पौधों के लिए दुरुस्त दर्जा हरारत वगैरह के बारे में तफसीली मालूमात दर्ज झैल हैं। मिट्टी की तैयारी। पुदीने के लिए अच्छी निकासी वाली जरखेज मिट्टी बेहतरीन होती है। मिट्टी को नरम करने के लिए इसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। मिट्टी का pH 6.0 से 7.5 के दरमियान होना चाहिए। खाद। पुदीने को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन वाली खाद की जरूरत होती है। आप पौधों को हर 4 से 6 हफ्तों में मतवाजन खाद दे सकते हैं। पौधों की नशोनुमा के दौरान माया खाद का इस्तेमाल भी मुफीद साबित होता है। कीड़ों से हिफाजत। पुदीने पर अक्सर एफिड्स, मकड़ी के ज़र्रात और सफेद मक्खियों का हमला होता है। इन कीड़ों से बचने के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें। कीड़ों को दूर रखने के लिए पौधों के इर्द गिर्द कटिंग्स और बीज लगाने का वक्त। पुदीने की कटिंग्स मौसम बहार या मौसम गर्मा में लगाई जा सकती हैं। बीज मौसम बहार में लगाए जाते हैं। कटिंग्स लगाने के लिए तकरीबन 4 इंच लंबी सेहतमंद टहनी का इंतखाब करें। टहनी के निचले पत्तों को हटा दें और उसे नम मिट्टी में लगाएं। बीज लगाने के लिए उन्हें मिट्टी की सतह पर बखेरें और हल्की मिट्टी से ढांप दें। पौधों के लिए दुरुस्त दर्जा हरारत। पुदीने के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। पुदीना ज्यादा गर्मी और सर्दी दोनों को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शदीद मौसम में उसकी नशोनुमा मुतासिर हो सकती है। इजाफी मालूमात। पुदीने को बाकायदगी से पानी दें, खास तौर पर गर्म मौसम में। पुदीने को हर साल मौसम बहार में काट दें। पुदीने को गमलों में या जमीन में लगाया जा सकता है। पुदीने को ऐसी जगह पर लगाएं जहां उसे रोजाना कम अज कम 6 घंटे धूप मिले। इन हदायत पर अमल करके आप घर पर पुदीने के सेहतमंद और खुशबूदार पौधे उगा सकते हैं।